भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय पाने के बाद विभीषण का राज्याभिषेक के उपरांत पुष्पक विमान से जब अयोध्या की तरफ चलते हैं तो रामेश्वर को दिखाते हैं सीता जी को, और आगे जब बढ़ते हैं तो ऋष्मक पर्वत आता है तो उनको बताते हैं कि यहीं पे हमारी और सुग्रीव की मित्रता हुई थी। आगे गोदावरी नदी जहाँ पे अगस्त ऋषि जी का आश्रम है, और कहते हैं कि इसी स्थान से रावण द्वारा सीते तुम्हारा हरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, चित्रकूट आता है और कहते हैं कि यहीं पे भरत हम लोगों से मिलने आए थे। आगे पुष्पक विमान जब जाता है तो गुह की राजधानी जो गंगा नदी के पास यमुना नदी को दिखाते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं, सरवी नदी आती हैं और उसके बाद अयोध्या की सीमा की शुरुआत हो जाती है। अयोध्या में पहुंचने के बाद अयोध्या वासियों तथा देवताओं द्वारा आप सभी लोगों का भव्य स्वागत किया जाता है। राम का राज्याभिषेक होता है और राम राज्य की स्थापना होती है, और राम राज्य की संकल्पना जो हम लोगों के बीच में है उसको हम लोग निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काम ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, अचलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अल्प मृत नहीं कौनहु पीरा, असब सुंदर सब बिरुज शरीरा। असब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य की संकल्पना के अंतर्गत कहा जाता है कि उनके राज्य में किसी को शारीरिक कष्ट नहीं था, सभी लोग स्वस्थ थे, वे आपस में एक दूसरे से प्रीति रखते थे, धर्म की नीति का अनुसरण करते थे, अल्प आयु में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, शरीर में किसी प्रकार का रोग व्याधि नहीं था, सभी लोग गुणी थे, ज्ञानी थे, पंडित थे, और कपट की नीति आपस में नहीं रखते थे। कहा जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरों की भलाई से बढ़कर बड़ा कोई धर्म नहीं, दूसरों को दुख देना इससे बड़ी कोई निष्ठा नहीं। ये संकल्पना राम राज्य की अगर वर्तमान में स्थापित कर दिया जाए तो आदमी की आधी से अधिक समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम।